जिवे करदा दर्जी लीरा मन नू रोक ना सकदा कोई पावे कोई लख पावे जंजीरा इश्क दा ऐन जे समझे होंदा लड़दा नाल न तकदीरा शीन काफ जेड़ा समझे या भुलिया ओ रुल जावे वांग फकीरा। मामा बिलीव मी, मैं रात को सिर्फ पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकला था। हाँ तो वो पहले से वहां मौजूद होगी ना, उसे तुम्हारा हाथ पकड़ा होगा और जबरदस्ती घसीटते हुए तुम्हें लाउंज में ले आई होगी। भाई बहुत ही दीदा दलेर लड़की है। नहीं मामू जान, ऐसी बात नहीं थी। मैं जब वहां गया तो पहले से वहीं थी। लेकिन इतनी रात को वो वहां कर क्या रही थी? मामा मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? ममाई जान जैसा कह रही है वैसा कुछ नहीं है। देखो अशर मियां, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इस लड़की से दूर रहो। एक तो वो लड़की है और ऊपर से जादूगरनी है, पूरी जादूगरनी। तौफीक बिल्कुल ठीक कह रहे, तुम दूर रहो उससे। मामा मैं खुद उसके करीब नहीं जाना चाहता, और प्लीज आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि मैं कभी उस लड़की से अटैच होऊंगा। मैं उससे शदीद नफरत करता हूँ। उसकी मेरे लिए बस इतनी अहमियत है कि वो मेरे भाई की कातिल है। बस इतनी ही अहमियत होनी चाहिए, बस इतनी अहमियत कि वो तुम्हारे भाई की कातिल है। बस इतनी अहमियत कि तुम उसे इस घर में सिर्फ इसलिए लाए हो कि तुम्हारी मां अपने बदले की आग को ठंडा कर सके। अब पापा अपने बदले की आग को कैसे ठंडा करती हैं, ये तुम इन पे छोड़ दो। तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि उस लड़की से दूर रहो। पानी पी लो। मैंने कुछ नहीं किया बड़ी आपा, मैं खुदा की कसम खा रही, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इल्जाम है मेरे पे, मैं ऐसी नहीं। कौन कैसा है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। पानी पियो और कोशिश करना कि कुछ देर किसी के भी सामने ना आना। मैं पहले भी उसकी मासूमियत के जाल में फंस चुकी हूं, उस पर एतबार किया, बहुत भरोसा था उसके आला किरदार पर, लेकिन उसने मुझे वो जख्म दिया है जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। झूठी मासूमियत का जाल, इसी मासूमियत के जाल में तो उसने हमारे सचमुच के मासूम बच्चे की जान ली है। मुझे मालूम है आशिर, तुम्हारा कसूर नहीं है, वो है ही ऐसी फितना, चालाक। पता नहीं इस घर में उसे रखा क्यों हुआ है आपने? देख नहीं रही हैं आप, कल उसने कितनी गिरी हुई हरकत की है। आप कहिए ना इसे, आप तो कह सकती हैं, कहिए उसे तलाक दे और इस घर से बाहर निकाल।
आशिर, मैं रेहाम को सालों से जानती हूँ। जो कुछ भी हुआ वो आज तो मैंने आशिर की नाम निहार बीवी को ठिकाने ही लगा दिया। उस लड़की को निकालो वहां से, उसे घर के अंदर लेके आओ, उसे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात पे जलील करो, खुद भी करो और आपा से भी करवाओ। क्यों जाए हम लोग वहां? तुम अपने ताए ताई को जानते नहीं हो, पुरानी बातें दोहराकर हमें जलील करते रहेंगे। कोई और क्या जलील करेगा आप लोगों को? सिल्लत का तौक तो खुद आपकी बेटी आपके गले में डालकर गई है। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ। नहीं जाएंगे हम लोग, और अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना जाने का तो खुद जाओ और उनसे बात करो। अच्छा, तो मेरे साथ आप ये करेंगे? अब आप मुझे रौब दिखा रहे। रौब तो आपको उसको दिखाना चाहिए था जो आपके सर में खाक डालकर चली गई। बात बात पे तुम रेहाम का ताना मत दिया करो। अम्मा, मैं आपको इन्हीं तानों से तो बचाना चाह रहा हूं। मेरी रूबीना की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताया को हमारी फिक्र है, वो इसीलिए तो रूबीना का रिश्ता मुझे दे रहे हैं ताकि हम लोग खानदान से दोबारा जुड़ सकें। नहीं जोड़नी हमें कोई भी रिश्तेदारी, ना ही उनका एहसान चाहिए। मुझे आप लोगों से कोई बहस नहीं करनी। बेहतर यही होगा कि आप लोग मेरी बात मान लो, वरना फिर जो भी नताइज होंगे उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। तौफीक, मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ने खुद ब खुद हमें इतना बेहतरीन मौका दिया इस लड़की से जान छुड़ाने का। तो आशिर को ये चाहिए कि तलाक के कागज बनवाकर उस लड़की के हाथ में थमाए और उसे इस घर से चलता कर दे। हाँ, मैंने तो खुद आपा से बात की है। मैंने कहा है कि उससे कहें आशिर से कि जल्दी से जल्दी इसे फारिग करे, दे तलाक बीच में से। अच्छा, तो फिर आशिर ने क्या कहा आपा को? कब दे रहा है वो तलाक? मेरा ख्याल है जल्दी दे देगा। सुनिए, ये सब बातें बड़ी आपा के कान में तो नहीं पड़ी? जब मेरी आपा से बात हो रही थी, बड़ी आपा नहीं थी वहां पे। शुक्र है अल्लाह का, वरना ये बड़ी आपा ना हर बात में अपनी टांग जरूर अड़ाती है। और रिहाम से तो उन्हें इतनी हमदर्दी है जैसे वो उनकी सगी हो। अरे छोड़ो ना बड़ी आपा को, तुम्हें एक बार ये जरा रिहाम वाला मसला हल होने दो, फिर देखो बड़ी आपा के साथ में करता क्या हूँ। आदत ही पड़ गई है उसे भी, हमारे और रिहाम के मामलात में दखल अंदाजी की क्या जरूरत है। ठीक कह रहे हैं, बड़ी आपा का कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। और आप मेरी बात कान खोल के सुन लें, जब फरा आशिर की दुल्हन बनकर इस घर में आएगी तो मैं बड़ी आपा को इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे तो कौन करेगा? फरा भी नहीं करेगी, हम भी नहीं करेंगे। अच्छा बस बेटा, थक जाओगी। अरे पप्पो, आप रिलैक्स करें बस। मैं नहीं थकूंगी, मैं आपको डिप्रेस नहीं देख सकती। वैसे पप्पो, आप ना खामखा उस लड़की के पीछे अपना दिल जलाती हैं। मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं तो बस आशिर की तरफ से थोड़ी सी टेंस हूँ। अरे पप्पो, आप आशिर की टेंशन नहीं लें, वो बहुत अच्छे हैं, उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। अम्मी मुझे उस दिन बता रही थी कि वो उस लड़की की तरफ देखते भी नहीं, वो तो खुद उनसे फ्री होने की कोशिश करती है। कल रात भी वो। अच्छा बस, एक बात कहूँ पप्पो, वो आशिर पर आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था।
वो एम्बैरस हो गए होंगे। वो बहुत अच्छे हैं। मैं जानती हूँ मेरा आशिर कैसा है, मुझसे ज्यादा उसे और कौन समझता होगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब तुम भी उसे समझने लगे। आज जब वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। कौन सी बात बुबू? कि वो तुम्हारे बारे में सोचे। रो रही हूँ? ये रोना भी ना जैसे तुम्हारे मुकद्दर में। क्या हुआ? भाग रही है मुझसे? ये बातें तुम्हें बहुत बुरी लगती है ना, लेकिन अपने बुरे नसीबों से कैसे भागोगी तुम? और हाँ, ये आंसू जो है ना अपने, उनको जरा संभाल के रखो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें वजह मिलने वाली है इन्हें बहाने के लिए। इस घर में ना तुम अब बस चंद दिनों की मेहमान। बताए क्यों? क्योंकि आशिर बहुत जल्द तुम्हें तलाक देने वाला है। तो एक काम करो, अपना सामान तैयार रखो, क्या पता कब जाना पड़ जाए। जी क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे। सोचा तुम्हारे पास आकर बैठो, बड़े दिन हो गए ठीक से तुम्हारे से बात ही नहीं हुई। मैं भी ये सोच रहा था। हालात से परेशान है मेरा बेटा। ठीक कह रही हैं आप, अभी बहुत परेशान हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसे में अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें सोचने समझने की सलाहियत दे और ठीक फैसला करने की हिम्मत और ताकत। बस फैसला ही तो नहीं कर पा रहा मैं। तुमने हमेशा सोफिया का फैसला आंख बंद करके माना, और अब ऐसा ना करना, क्योंकि सोफिया तो खुद दिलो दिमाग से फैसला नहीं कर पा रही। ऐसे अजीब और गरीब लोग उसके इर्द गिर्द हैं, वो किसी का भला नहीं चाह रहे, उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें उसे सुनाते रहते हैं। आप क्या कह रही हैं, मैं समझा नहीं। देखो आशिर, रेहाम इतनी बुरी लड़की नहीं है जितना हालात और वक्त ने उसे बुरा बना दिया हमारे सामने, और ना ही फरा से बगैर सोचे समझे शादी की। फरा और मैं, मकसद मेरा यह है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला न कर। तलाक बेशक दीन में हलाल है, लेकिन अर्श हिल जाता है जब किसी बेगुनाह को तलाक होती है। तो
आंसू जो है ना उनको जरा संभाल के रखो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें वजह मिलने वाली है ना। इस जो काली अपने मुंह पे लगाई है उसका दाग हम अपने नाभों पे लगने नहीं जाएंगे। ये बातें तुम्हें बहुत बुरी लगी, लेकिन अपने बुरे नसीबों से कैसे भागोगे? इस जो काली अपने मुंह पे लगाई है नाभों पे लगने नहीं जाएंगे, क्योंकि आशिर बहुत जल्द तुम्हें तलाक देने वाला है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुमने डाइवोर्स पेपर्स तैयार कर लिए? डाइवोर्स? जब तुम्हारा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है तो उसको घर में रखने से क्या फायदा? खामखा तुम्हारी जिंदगी में शामिल रहे, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। डाइवोर्स दे दूं ताकि वो आजाद हो जाए? मामा, मैं उसे जेल से आजाद करने के लिए नहीं लाया था, इस घर में कैद करने के लिए लाया था। आशिर देखो, मामा प्लीज एक बात जहन में बिठा लें, वो सिर्फ इस घर में रहती है, मेरे दिल में नहीं रहती। मेरा नाम उसके लिए तहफ्फुज नहीं, एक सजा है। अदन का खून इतनी जल्दी भूल जाऊं मैं? आप प्लीज उसे नजरअंदाज करें, ये मत सोचे कि वो मेरी बीवी है, बस इतना याद रखें कि वो एक कातिल है। वक्त आने पर मैं खुद उसे आजाद कर दूंगा। ओके। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई शाकरा? लोग बातें बना रहे होंगे उधर। हमारे जाने से क्या वो चुप हो जाएंगे? अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और देखो वहां पहुंचकर किसी बात का कोई जवाब ना देना, बस खामोशी से बैठी रह। मेरे पास लोगों को जवाब देने के लिए है ही क्या? ऐसी एक बात कहूं, जो कुछ आप कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं कर रहे। रूबीना के हक में ना मैं कल थी और ना ही आज। उसके मिजाज से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। ठीक कह रही हो शाकरा, लेकिन क्या करें? फैसला करने का ना तो हक है हमारे पास और ना इख्तियार। पापा, इस घर का माहौल कुछ अजीब सा नहीं हो गया? हर किसी के चेहरे पर उदासी है, परेशानी है, मुस्कुराहट तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। अदन की मौत के बाद से तो वीरानी ने जैसे इस घर के दरो दीवार को जकड़ ही लिया है। अदन की मौत कोई छोटी बात नहीं थी। जानता हूं आपा,
ये गम तो हम सारी जिंदगी नहीं भूल सकते, लेकिन जिंदगी इस गम के साथ भी तो नहीं गुजारी जा सकती ना। मुझसे पूछिए, मैं जब आपको इस तरह से परेशान और उदास देखता हूं, मेरे दिल पर क्या बीतती है। आप कोशिश तो करें आपा, खुश रहने की, मुस्कुराने की, और कुछ नहीं तो शॉपिंग करने चली जाया करें। खुश रहना, मुस्कुराना, शॉपिंग करना, कि कोई वजह तो होनी चाहिए ना। वजह तो मिल सकती है अगर आप चाहें तो। मेरा मतलब है, देखिए ना, आप हमें आशिर की शादी के बारे में सोचना चाहिए। देखिए ना, आशिर की शादी होगी, इस घर में एक बहू आएगी, आपकी पसंद की बहू आएगी, तो कितनी मुस्कुराहटें आ जाएंगी, खुशियां आ जाएंगी। आपकी मर्जी की बहू आप। तौफीक, रेहाम आशिर के निकाह में है अब तक, मैं उसकी शादी के बारे में कैसे सोच सकती? अरे छोड़िए आपा, ये निकाह कोई निकाह है? ऐसे किसी कागज पर साइन कर देने से रिश्ते बन जाते हैं क्या? फिर भी जब तक आशिर रेहाम को डाइवोर्स नहीं देता, मैं इस बारे में नहीं सोच सकती। तो फिर आप कहिए आशिर से, आप हुक्म दीजिए उसे कि इस लड़की को तलाक दो। आखिर शादी की अभी इतनी जल्दी क्या है? अहमद की नौकरी भी नहीं लगी अभी तो। अरे नौकरी भी लग जाएगी, लेकिन जो तमाशा रेहाम ने मचाया ना, उसके बाद हल्ला गुल्ला और बड़ी तकरीब करने की गुंजाइश ही कहाँ बची है। नहीं तो कितना अरमान था मेरे दिल में अपनी बच्ची की शादी का। इस खुशी के मौके पर उस बेहया का नाम ना लो तो बेहतर हो। देखो बरकत, 2 दिन के बाद सादगी से निकाह करके रुखसत कर देंगे। वलीमे की तकरीब में खानदान और बरादरी वाले को बुलवा लेंगे। हाँ, एक और बात जी, बेहतर होगा कि हक महर की बात आज ही तय कर लें। हक महर की बात? हाँ हाँ, हक महर की बात। तो क्या अपनी बच्ची को बगैर हक महर के ही रुखसत कर दें? भाईजान, आज तक तो खानदान में शरई हक महर ही लिखा गया। देखो बरकत, शरई हक महर तब तय होता है जब 2 खानदान खुशी के साथ आपस में शादियां खानदान मजबूत करने के लिए करें। तो जब खुशी नहीं है तो फिर इस शादी करने की वजह बता दे। चाची, ये शादी अहमद के मिन्नत करने पर हो रही है, क्योंकि वो खानदान से जुड़ा रहना चाहता है। बस उस बच्चे में ही थोड़ी सी अकल रह गई थी, वरना ये तो चले थे अपना बोरिया बिस्तर बांध के। भाईजान, आप ये बताइए कितना हक महर लिखवाना चाहते हैं? तुम हक महर में अपना घर मेरी बेटी के नाम लिखो। भाई साहब, हम अपना घर हक महर में लिखवा देंगे। ये तो बहुत ज्यादती है, गलत बात है। अरे भाई, इसमें गलत क्या है? देखो, जो कुछ है वो अहमद का है। अब तुम्हारे घर का अहमद ही वारिस है ना, और जो कुछ अहमद का है वो ही हमारी बच्ची का है। क्यों? अहमद अकेला क्यों होने लगा? अल्लाह खैर करे, रेहाम भी तो। रेहाम का नाम ना लो तो बेहतर हो। मर चुकी है वो हमारे लिए। मरी जाती तो अच्छा था, कम से कम इनके मुंह पर जो कालक मल के गई है वो तो दिखाई ना देती। माँ बाप भाई सबका मुंह काला करके गई है वो। अरे तो इन लोगों को कौन सा अपनी बेइज्जती का ख्याल है? वो तो अहमद बेचारे पे मुझे तरस आ गया, जो मैं अपनी फूल जैसी बच्ची इन लोगों को देने के लिए तैयार हो गई। वैसे चाचा, कसम से आप बड़े जिगरे वाले हो, जमाने भर की रुसवाई उठाकर भी अब तक जिंदा हो। कोई तो इस घर में ऐसा होना चाहिए जो हर वक्त आपका ख्याल रख सके। इस घर में बहुत लोग हैं मेरा ख्याल रखने वाले। तुम हो, तस्नीम है, बड़ी आपा है, और फरा भी तो है। जी हाँ, फरा कितना ख्याल रखती है ना।
फरा के बारे में जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल वैसी नहीं है। मैं समझती थी कि वो बहुत लापरवाह है, क्योंकि मैंने उसे कभी इतनी जिम्मेदारी से घर संभालते हुए भी तो नहीं देखा ना। लड़कियां ऐसी ही होती हैं आपा, माँ बाप के घर में बिल्कुल लापरवाह होती हैं, कोई काम नहीं करती हैं, बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होती हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि पराये घर में जाने वाली हैं तो सारी जिम्मेदारियां उनमें आ जाती हैं, फिर काम भी करने लगती हैं, ख्याल भी रखने लगती हैं। सच्ची बात बताऊं आपा, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि फरा आपके घर की बहू बने। पता नहीं आशिर इस बारे में क्या सोचता है। आशिर ने क्या सोचना है आप? आशिर वही चाहेगा जो आप चाहेंगी, उसी बात में खुश होगा जिसमें आप होंगी। आपको इनकार थोड़ा ही कर सकता है वो। मैं बात करूंगी आशिर से। जी आपा। अब्बा, मेहर में लिखा हुआ घर रुबीना कोई सर पे उठा के थोड़ी ले जाएगी, और वैसे भी जब तक मैं उसको तलाक नहीं दूंगा वो इस घर की मालिक थोड़ी बनेगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हम क्यों तलाक दिलवाने लगे? शादी तो की रिश्ते निभाने के लिए जाती है, और ये तो उम्र भर का साथ है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, घर कर दे उसके नाम। ताकि वो कल को अपनी माँ की बातों में आके हमें घर से बाहर निकाल दे। अरे ऐसे कैसे निकाल देगी वो आपको घर से बाहर? मैं नहीं हूँ क्या? और अपने माँ बाप के साथ में ऐसा सुलूक होता है? इसी बात का तो अफसोस है बेटा कि तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम उनके साथ हो। अगर तुम हमारे साथ होते तो उनकी जरूरत न थी हमारे साथ ऐसा सुलूक करने की। आप तो बस हर बात में ना बाल की खाल निकालने शुरू हो जाते हैं। देखें, आप घर उसके नाम कर दें, आप लोग मेरी ये बात मान क्यों नहीं लेते? देखो बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम हमारी औलाद हो, हम तुम्हारे नाम करते, हमें ये तो तसल्ली होती ना कि हमने अपनी औलाद के नाम किया है। तो आप लोग यही समझें कि घर मेरे नाम। कैसे समझ लें? होगा तो उसी के नाम। हाँ, होगा उसके नाम। फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब आप दोनों मेरी एक बात कान खोल के सुनो। अगर आप लोग मेरी ये बात सीधी शराफत से नहीं मानेंगे ना तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। अहमद, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार। समझ क्यों नहीं आ रहा यार? थोड़ा सा हालात और वाकयात पे गौर करो। हालात और वाकयात पर गौर करता हूँ तो सारा कसूर रेहाम का लगता है मुझे, लेकिन जब उसके बारे में सोचता हूँ, उसके माजी पर नजर डालता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा दिल उसके लिए बेचैन हो जाता है। जब दिल किसी बात पर बेचैन हो तो दिल की सुननी चाहिए। मैं दिल की कैसे सुन सकता हूँ फैसल, कैसे? मेरे दिल में अदन का दुख भी तो भरा हुआ है ना। मामा का गम, अदन की मौत, इन सब के होते हुए रेहाम की मोहब्बत कैसे आ सकती है मेरे दिल में? तुम खुद सोचो, उसने मेरा दिल भी तो तोड़ दिया था ना। खैर, पुरानी बातें छोड़ो यार। आशिर, प्लीज थोड़ा न्यूट्रल होके सोचो। अच्छा, प्लीज सबूर से बात हो सकती है? पर सबूर किचन में थोड़ा बिजी है, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बात करा सकता हूँ। नहीं, मैं फिर कॉल करूंगा। श्योर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आशिर अगर तुम्हें तलाक नहीं भी देगा तो इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? रहोगी तो तुम इस घर में गुलाम बनकर ना। कभी कोई धुतकारेगा, कभी कोई धुतकारेगा। इससे अच्छा ये नहीं है कि आशिर तुम्हें इस जिल्लत और अजियत की जिंदगी से आजाद कर। नहीं, मुझे नहीं आजाद होना। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे यहाँ ही रहना है। हैरान हूं मैं तुम्हारे वालिदैन पर। अरे वालिदैन तो औलाद की चाल ढाल देखकर किरदार का पता लगा लेते। तुम्हारी माँ कैसी थी कि
उसे तुम्हारे बेकसूर होने का अंदाजा ही नहीं हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी अम्मा वो तुमसे ज्यादा तड़प रही थी, मेरे बेकसूर होने का शोर मचा रही थी। तो फिर यकीनन तुम्हारे वालिद सख्त दिल इंसान होंगे जो अपने हाथों से तुम्हें इस जहन्नुम में धकेल के चले गए। अब्बा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो तो मुझे अपना बेटा, अपना फख्र समझते थे। तो फिर तुम्हारे लिए उन्हें लड़ना चाहिए था, ऐसा नहीं कि खून बहा में तुम्हें इस तरह से दे दिया। मैंने उन्हें दुख भी तो कितना दिया। जो शख्स सीना तान के चलता था, मैंने उनकी नजरें शर्म से झुका दी। मैं नहीं जानती क्या हुआ था, लेकिन तुम्हारे वालिदैन को तुम पर भरोसा करना चाहिए था। काश उस वक्त उन्होंने तुम पर भरोसा किया होता तो आज तुम इस हाल में ना होती। मामा, ये आर्किटेक्ट ने अदन फाउंडेशन को कुछ इस तरह डिजाइन किया, मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये अच्छा है तो डन कर दूं? कर दो। गुड, चल शुक्र है ये काम हुआ। आप सोच भी नहीं सकती मुझ पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। आशिर, दफ्तरी जिम्मेदारी के अलावा भी तुम्हारी और जिम्मेदारियां हैं। मामा बताएं क्या काम है? काम ये है मेरी जान कि कल तुम्हें फरा को कहीं बाहर ले जाना है। मामा कल संडे, दफ्तर बंद। लेकिन मामा। लेकिन कुछ नहीं बेटा, देखो जब से वो आई है तो दिन रात या तो घर के कामों में लगी रहती है या मेरी देखभाली में। प्लीज कल उसको कहीं लंच पे ले जाओ और टेक हर टू द मूवीज। हाँ प्लीज, शी नीड्स टू गो आउट। ठीक है, आप कहती हैं तो ले जाता हूँ। वैसे भी आपका कहा कैसे टाल सकता हूँ मैं। थैंक यू। अहमद तो है ही जिद्दी और बदतमीज। उसकी बातों को सोच सोच कर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब जवान औलाद मुंह को आने लगे तो कलेजा फट जाता है। दफा करे, करने दे उसे बकवास। मैं भी देखती हूँ ये मकान कैसे वो रुबीना के नाम करवाता है। लेकिन मैंने ये घर हक मेहर में रुबीना के नाम लिख कर देने का फैसला कर लिया। आप ये घर रुबीना के नाम कैसे कर सकते हैं? शाकरा, ये घर मैंने इसलिए बनाया था कि अपनी औलाद के साथ मोहब्बत भरी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। जब मेरी औलाद ने ही मेरी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत नहीं रहने दी तो मैं इस ईंटों और गारे से बने हुए मकान का क्या करूंगा? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो